मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएँ हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। आज हम 44 नंबर का जो ये गाथा है उसे पढ़ेंगे, उसका उच्चारण भी करेंगे और समझेंगे भी। एदे सभ्ये भावा पुग्गल दव्य परिणाम निपन्ना केवली जिणे भड़िया कह दे जीवो तिवोचंती। उच्चारण कर लेंगे, बोलेंगे एदे सव्वे भावा पुग्गल दव्व परिणाम निपन्ना केवली जिणेहिम भड़िया कहते जीवोत्ति वुच्चन्ति। एदे सव्वे भावा पुग्गल दव्य परिणाम निपन्ना केवली जिणेहिम भड़िया कह दे जीवोतिवोचन्ति। पुद्गल द्रव्य परिणाम से उपजे हुए सब भाव है सब केवली जिन भासिया किस रीत जीवे कहो उन्हें। एदे यह पूर्व कथित अद्वसन आदि सभ्य भावा भाव हैं, सभी भाव हैं। पुद्गल द्रव्य परिणाम निपन्ना पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार केवली जड़ेहिम केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने भड़िया कहा है। ते उन्हें जीवोत्ति जीव ऐसा कह उच्चंती कैसा कहा जा सकता है। हमने जो पहले 39 नंबर से 43 नंबर तक जो गाथाएं पढ़ी हैं, तो एदे सभ्य भावः, ये जितने भी भाव हमने पीछे पढ़े हुए हैं वो भाव जो है हमारे भाव नहीं हैं। वो भाव सारे अजीब के हैं, जीव के नहीं हैं। और ऐसा कुंदकुंद देव कह रहे हैं कि भाई लोग समझें कि ये मैं कह रहा हूँ, तो ऐसा मेरा मत समझना। केवली जड़ेहिम भड़िया, बोले केवली जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ऐसा ही कहा गया है। ये सर्वज्ञ के वचन हैं, ये आगम के वचन हैं। जो परद्रव्य से उत्पन्न होने वाला जो भी भाव हुआ करता है वो भाव पर भाव में ही ले जाना है, उसे स्वभाव में नहीं ले जाना है। पुग्गल दव्य परिणाम निपन्ना एदे सभ्य भावः, जितने भी प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं, देखो अनंतानंत जीव है और सभी जीव के अपने अपने परिणाम होते हैं। निगोदिया जीव है, एक इंद्रिय है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, इस प्रकार से 84 लाख योनियां हैं। और उन 84 लाख योनियों में अनंतानंत जीव है और सभी के परिणाम जो है बिल्कुल जो है
अपने परिणाम होते हुए भी वो कह रहे हैं कि ये सब पर के अधीन से होने वाले परिणाम हैं, इसलिए ये मेरे परिणाम नहीं है। जैसे सामने भोजन देखा और भोजन के परिणाम हुए, तो ये परिणामों को किस में डालें? अपने में डालें कि भोजन में डालें? ठीक है। किसी वस्त्र को देख कर के, वस्त्र खरीदने के भाव हुए, पहनने के भाव हुए, तो ये परिणाम अपने हुए कि पर के हुए? पराधीन परिणाम है, इसलिए पर है। ये स्वाधीन परिणाम नहीं है। कोई दिखा तो परिणाम हुए। ध्यान रखना है, केवली का जो ज्ञान है उस ज्ञान को पर ज्ञान मत कह देना, पर ज्ञान मत कह देना। कोई समझे कि केवली भगवान पर को देखते हैं इसलिए उनको ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। पर को देखने से ज्ञान नहीं होता है। उनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है तो भैया उनके ज्ञान में लोक अलोक आया, इसलिए ज्ञान हुआ, इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं समझना। उनके ज्ञान की महिमा ही ऐसी है, ऐसी ही स्वच्छत शक्ति है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। दर्पण में बाहर का पदार्थ जो है दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, तो इसलिए होता है कि बाहर का पदार्थ है, लेकिन जो प्रतिबिंबित होता है वो दर्पण की स्वयं शक्ति है। वो पदार्थ के बाहर की शक्ति नहीं है कि मैं जबरदस्ती उसके दर्पण में झलक जाऊं। पदार्थ तो पदार्थ है, जहाँ है वहीं पर है। ठीक है ना। आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप दर्पण के अंदर जाते हैं कि दर्पण के बाहर ही खड़े रहते हैं? पर दर्पण में जो दिख रहा है वो कौन है? जो दर्पण में दिख रहा है वो तुम हो कि दर्पण का स्वयं का प्रतिबिंब है? दर्पण की स्वयं की पर्याय है। प्रतिबिंब तो तुम्हारा है, लेकिन जो दर्पण में जो झलक रहा है वह दर्पण की स्वयं की पर्याय है। स्वयं की पर्याय है, दर्पण की पर्याय नहीं है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में पूरा संसार झलक रहा हो तो वो मेरे ज्ञान का ही स्वयं का परिणमन है, ना कि उन पदार्थों का परिणमन की मेरे अंदर जबरदस्ती झलक जाएं। ऐसे ही केवली के भगवान के ज्ञान में समस्त लोकालोक की द्रव्य उनकी पर्यायें युगपद एक साथ झलकती हैं, दिखती हैं, तो वो उनकी स्वयं की ज्ञान की शक्ति है। इसलिए उसे स्वभाव कहेंगे, प्रभाव नहीं कहेंगे। प्रभाव उसे कहेंगे जब हम इच्छा अनुसार, इच्छा पूर्वक पर को जानने का प्रयास करेंगे। तो पर को जानने के लिए प्रयास जो करेंगे वो इच्छा पूर्वक जो होगा वो निश्चित ही स्वभाव नहीं होगा, वो प्रभाव होगा। और यदि हम उसे स्वभाव भी कहेंगे तो हम उसे विभाव स्वभाव कहेंगे, उसे स्वभाव स्वभाव नहीं कहेंगे, अपना निस्वभाव नहीं कहेंगे। क्योंकि ऐसे जानने में, इच्छा पूर्वक जानने में हमेशा पराधीनता आती, स्वाधीनता नहीं होती। आप 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी जान रहे हो वो स्वाधीन नहीं जान रहे हो, पराधीन होकर के जान रहे हो। जो भी आप अनुभव कर रहे हो वो पराधीन होकर के अनुभव कर रहे हो, स्वाधीन अनुभव नहीं कर रहे हो। इसलिए कहा एदे सभ्य भावा पुग्गल तब्ब परिणाम निपन्ना। जो अध्यवसान रूप परिणाम है, कर्म के उदय से पुण्य पाप के फल का जो परिणाम है, या भोक्ता में सुख दुख का अनुभव करता हूँ, ऐसा जो भाव है, अनुभव है, ये सारे के सारे पुद्गल द्रव्य से के परिणाम से उत्पन्न हुए परिणाम हैं, भाव है। ऐसा यहाँ पर जानना। और ऐसा उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का वचन है, भैया सर्वज्ञ का वचन है। ऐसी अद्भुत बातें और कहाँ मिलेंगी कि जो अपने विकार हैं
सच में अपने विकार हैं। अपने विकार को भी अपना विकार नहीं कहना, अपने क्रोध मान माया लोभ को भी अपना क्रोध मान माया लोभ नहीं कहना। बोलना भैया ये क्रोध मान माया लोभ भी क्यों पैदा हुआ है, किसके निमित्त से पैदा हुआ है? तो बोले जिसके निमित्त से पैदा हुआ है तो ये उसमें ही डाल दो, अपने मत डालो। जैसे आप लोग संसार में क्या करते हो, जिसके निमित्त से कोई चीज़ होती है तो आप बोलते भाई आपके कारण हुआ। अरे झगड़ा हुआ तो क्या बोलोगे? स्वयं के कारण झगड़ा होता है कभी? है तुम्हारे कारण झगड़ा हुआ भाई। तो अपनी गलती किस पे डालते हैं? दूसरे पे डालते हैं कि तेरे कारण झगड़ा हुआ। तो बोले ऐसे ही मेरा क्रोध मान माया लोभ किसके कारण हुआ? तेरे कारण हुआ। तो मैं ये क्रोध मान माया लोभ भी मैं तेरे पर डाल रहा हूँ, अपने पर नहीं डाल रहा। तेरे निमित्त से पैदा हुआ है इसलिए तेरा है, मेरा नहीं है। ठीक है? ये स्वभाव नहीं है तुम्हारा, ये विभाव है। जो किसी के निमित्त से पैदा ना हो और स्वाधीन हो वो कहलाता है तुम्हारा। जैसे क्षमा, उत्तम आर्जव मार्दव, शौच सत्य संयम तप त्याग तपस्या, ये किसका परिणाम है? आपका अपना परिणाम है। तो ये जो आपका अपना परिणाम है ये आपका स्वभाव है, ये आपका मैं क्षमा भाव में हूँ ये मेरा परिणाम है, और मैं सबको क्षमा करता हूँ ये विभाव परिणाम है। क्योंकि जहाँ तुमने कहा कि मैं सबको क्षमा करता हूँ, फिर पर आ गया ना भाई साहब मैं आपको क्षमा करता हूँ, ये प्रभाव आ गया। यद्यपि ये क्षमा है पर ये व्यवहार वाली है। निश्चित क्षमा है क्षमा को धारण करना। क्षमा करना और क्षमा को धारण करना दोनों में अंतर है ना। एक गाली सुनकर के गाली का जवाब नहीं देना और एक गाली दे रहा है तुम्हें सुनाई ही नहीं दे रही। समझे? एक गाली सुनी और मन में कर रहे हो कि क्या बात है, क्यों जवाब देना फालतू को, फालतू झगड़ा होगा, परेशानी होगी, वो भी दुखी होगा, अपन दुखी होंगे, चल छोड़ो ना, क्यों देना। तो ये जो समाधान निकाल रहे हो इसमें भी पर का सहारा है, इसलिए ये भाव ही मेरे भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। लेकिन एक गाली दे रहा है और हमें गाली लग ही नहीं रही है और ना ही ये भाव आ रहा कि यह अज्ञानी है, इसे को क्या समाधान देना, इसको क्षमा करो, ऐसा परिणाम में नहीं। मैं क्षमा रूप में ही हूँ। किसमें हूँ? मैं क्षमा में ही हूँ। अब मैं जब क्षमा में ही हूँ तो चाहे कोई गाली दे चाहे गीत गाए कुछ भी करे, मैं अपने में हूँ। ये जो अपने में है इसी से सारे कर्म की निजरा होगी और मोक्ष होगा। 5 पांडव हुए, 3 मोक्ष चले गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि गए। तो क्या अंतर आया, क्यों चले गए भाई? 3 जो मोक्ष गए उन अपने उपयोग में इतने लीन थे कि उन्हें ज्ञान तो हुआ कि अग्नि जल रही है, अग्नि से शरीर जल रहा है, ठीक है ना, लेकिन पर पे परिणाम नहीं गया कि किसने जलाया और क्यों जलाया, चलो जला दिया उसको क्षमा करते, ऐसा परिणाम नहीं गया। अपने में रहे, अपने स्वभाव में रहे और शरीर जलता रहा, ज्ञान में झलकता रहा, ठीक है, तो उससे मोक्ष चले गए। लेकिन 2 जो थे नकुल सहदेव, ज्ञान में था कि मैं जल रहा हूँ, लेकिन परिणाम भी आ रहे थे
क्या परिणाम आ रहे थे कि मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा। एक परिणाम ये। दूसरा, चलो ये परिणाम ना भी आए, मैं नहीं समझते वाला परिणाम आया होगा, क्योंकि सर्वार सिद्धि ऐसे नहीं जा सकते। फिर उन्हें ये परिणाम आ रहा था कि मैं नहीं जल रहा हूँ, मेरा शरीर जल रहा है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। जिसने जलाया वो उसकी गलती नहीं है, उसने भी मेरे कर्म के उदय से मुझे जलाया होगा। मुझे कौन जला सकता है, मैं तो जलने वाला आत्म तत्व हूँ ही नहीं। जो जल रहा है वो पुद्गल है, जो नहीं जल रहा है वो जीव है, वो आत्मा है। ऐसा मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार के अपना समाधान कर रहे हैं। अपने में क्षमा लाने का समाधान कर रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थिर होने का समाधान कर रहे हैं। और इतने में ही उनका बंद हुआ तो देवगति का बंद हो गया। लेकिन जो तीन थे वो समाधान नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको समाधान का समय नहीं था। वो तो अपने में थे, अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। क्या जल रहा है, क्या नहीं जल रहा है, कौन जला रहा है, कौन नहीं जला रहा है, किस कर्म के उदय से जल रहा है, ये ज्ञानी है अज्ञानी है, जो जलाने वाला कौन है, ये कोई भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं, निर्विकल्प दशा है। अपने में रहोगे तो निर्विकल्प। और जहाँ शरीर का भी ज्ञान आया कि शरीर जल रहा, मैं नहीं जल रहा, ऐसा विकल्प आया तो पर का विकल्प हो जाएगा। और पर विकल्प आते ही वह मुक्ति का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि वो फिर प्रभाव हो जाएगा, वो स्वभाव नहीं रहेगा। आए समझ में? तो ये कह रहे हैं पराधीनता से जो भाव पैदा होते हैं वो प्रभाव कहलाते हैं। और यहाँ पर केवली भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। ये पूरा जजमेंट है कि एदे सब्बे भावः पुग्गल दब्ब परिणाम निपन्ना केवली जिणे बढ़िया। केवली जिनेन भगवान के द्वारा कहा गया है, कहा है ते जीवो ते, उन्हें जीव ऐसा कहे बुच्चंती, कैसे कहा जा सकता है। क्वेश्चन खड़ा किया गया। फिर हम उसे जीव कैसे कह सकते हैं जब केवली भगवान ही जीव मानने को तैयार नहीं है। जीव जो चैतन्य हो, जो चैतन्य प्राणों से जिए वो जीव है। जो जाननहार है वो जीव है, देखनहार है वो जीव है, देखने जानने वाला जीव है। जो सहज रूप से देखता हो, सहज रूप से जानता हो, वह जीव है। अहमेको खलु शुद्धो, जो एक है, जो शुद्ध है, जो दंसन नाणमयो अरूपी, जो ज्ञान दर्शनमय है, अरूपी है, वह जीव है। ये जीव है, इसे जीव माना जाता है। अच्छा आप बताओ, जल किसे माना जाता है? जल किसे माना जाता है? जो पानी मिट्टी से गंदा हो उसे कोई जल मानता है? ये जल है, उसे तो नाला बोल देते हैं, गंदा बोल देते हैं, बेकार बोल देते हैं, ठीक है ना। उसको कोई जल नहीं बोलता है। उसको बोलेंगे भी तो गंदा जल, ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। क्यों गंदा? गंदगी के कारण गंदा जल। जल अपने आप के कारण जल गंदा नहीं है। जल तो जल है, चाहे नाले में जल हो, चाहे गंगा में जल हो। समझ में आया ना? वो जल तो जल है, लेकिन जल यदि बोला जाएगा, गंदा जल बोला जाएगा तो गंदगी के कारण बोला जाएगा, इसलिए उसको जल ही नहीं मानते लोग। अच्छा जल है तो पी लो उसे, नहा लो उसे। जल से नहाया जाता है, जल को पिया जाता है, जल से जीवन होता है ना, जल ही जीवन है, शरीर का आधार है जल। तो एक काम करो ना, जल सभी जल एक है तो पी लो। तुमको तो समुद्र का जल भी नहीं पिया जाता है, तो गंदे नाले का जल कैसे पी पाओगे?
तो जो पीने के काम ना आए, जिसे पिया ना जा सके, उसे हम जल ही नहीं मानते। क्या नहीं मानते? हम उसे जल की अशुद्ध पर्याय मानते हैं, क्योंकि पर के कारण अशुद्ध हुआ है, इसलिए भैया हम तो जो उपयोग ही नहीं करेंगे। तो एक तरफ पढ़। ऐसे केवली कह रहे संसार में अनंतानंत जीव है भाई, तो हम जीव उसी को मानते हैं जो स्वभाव में रहे। पर भाव में रहने वाले को हम जीव मानते ही नहीं हैं। तो फिर आप कैसे कहते हो अनंतानंद जीव हैं? अनंतानंद जीव हैं, हम उनके जीवत्व को देखते हैं। जैसे गंदे जल में हम उसके जलत्व को देखते हैं, ना कि उसकी गंदगी को देखते हैं। जलत्व को देखेंगे तभी तो जल साफ करेंगे, और यदि कीचड़ कीचड़ को देखेंगे तो कभी भी साफ। ऐसे ही हम अनंतानंद संसार में जीव हैं, तो उसके जीवत्व को देखते हैं, जीवनपन को देखते हैं, उसके चेतनपन को देखते हैं, उसके ज्ञान दर्शन को देखते हैं। इसलिए हम सबको जीव मान रहे हैं। हम उसके शरीर को देख ही नहीं रहे हैं। चींटी के शरीर को देखें, मच्छर के शरीर को देखें, पेड़ के शरीर को देखें, जल के शरीर को देखें, अग्नि के शरीर को देखें, जानवरों के शरीर को देखें। किसको देखें? केवली भगवान जीव को देखे तो शरीर देखे कि जीव देखे? केवली भगवान से पूछो कितने जीव, तो उन्हें ज्ञान में देखा कितने जीव, तो उन्हें शरीर दिखाई देगा कि जीव दिखाई देगा? जीव दिखाई देगा, क्योंकि जीव का जीवत्व देखना है। हाँ, इतने जीव हैं भाई। तो जीव के कर्म भी दिखेंगे ना, तो कर्म दिखेंगे तो वो कर्म है, ना कि वो जीव है। तो फिर जीव के राग द्वेष भी तो दिखेंगे ना। हाँ, वो जीव के राग द्वेष भी दिखेंगे, पर उस राग द्वेष किसके कारण पैदा हुए हैं? पर के कारण। इसलिए हम उसे पर जीव कहेंगे, स्वजीव नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रही ना? कितनी सुंदर व्याख्या है। इसका मतलब यही है कि यदि मेरे में विकार पैदा हो जाए तो उसको पकड़ के मत रखो। कभी क्रोध आ जाए तो क्रोध को पकड़ के मत रखो। कभी मान आ जाए तो मान को पकड़ के मत रखो। माया लोभ आ जाए तो पकड़ के मत रखो। राग द्वेष हो जाए तो उसको पकड़ के मत रखो, क्योंकि जो मेरा स्वभाव नहीं है तो उसको पकड़ के क्यों रखना? मेरा स्वभाव तो क्षमा है, तो क्षमा में रहो ना। एक क्षण को क्रोध आया, किसी पर हाथ उठा दिया, तो उसके पकड़ के मत रखो, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं था ना, वो तो मेरा व्यवहार था, प्रभाव था। जल में गंदा होना जल का स्वभाव नहीं है, पर के कारण गंदा हुआ था, भैया उसे साफ कर लो। साफ रहना ही जल का स्वभाव है। मेरा भी साफ सुथरा रहना मेरा स्वभाव है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच जो है ये मेरा स्वभाव है, उसमें रहना स्वभाव, तो उसमें रहो। एक क्षण की भूल को अनंतानंत काल के लिए परमानेंट उससे जमा के मत रखो। लोग एक क्षण की भूल को कब तक जमा के रखते हैं? ये झगड़ा हो गया तो एक दिन नहीं बोलेंगे, 2 दिन नहीं बोलेंगे, 1 साल नहीं बोलेंगे, 10 साल नहीं, सारी जिंदगी नहीं बोलते, जबकि उसमें कोई दम नहीं थी, कोई बात नहीं थी। लेकिन उसको बना के रखे मन में, ऐसा बोला तो बोला क्यों, ऐसा कहा तो कहा क्यों। अब बोलने वाला भी नहीं रहा, कहने वाला भी नहीं रहा, उसकी भी अवस्था चेंज हो गई है। हो सकता है युवा अवस्था में कहा होगा, वृद्ध अवस्था हो गई उसकी। पहले युवा था ना, तुम्हारा झगड़ा युवा में हुआ था, अब वृद्ध हो गए, अब वो युवा नहीं रहा, वो वृद्ध हो गया। लेकिन फिर भी बात लेके कहाँ के बैठे हो? पीछे की, युवा की। और कमाल की बात तो यह है कि ना कोई पास्ट होता है ना कोई फ्यूचर होता है, जो होता है प्रेजेंट होता है। जैसे
10 साल पहले आपको किसी ने कुछ अपशब्द कहा और आपने उसे गांठ बांध करके अपने अंदर रख लिया कि इसने ऐसा मुझसे कहा। अब आज आप सोचो कि उसने 10 साल मुझे कहा, ये शब्द कहा, तो क्या तुम 10 साल पहले जैसे तुमने सोचा था, क्या वैसे ही तुम आज सोचोगे? तुम्हारा प्रेजेंट का सोचना होगा ना। पीछे को लेकर के तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारा प्रेजेंट ही तो है ना। तुम भूतकाल जैसे सोच भी नहीं सकते हो, भूतकाल जैसा वैसा अनुभव भी नहीं कर सकते जैसा उस समय तुमने अनुभव किया था, जैसे पहली बार बोला गया था। पहली बार जो तुमको गाली दी, वो गाली चुभी, जो वो दर्द है वो 10 साल बाद वो दर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 साल जो पीछे हुआ था वो निकल गया और अब जो तुम उसको लेके सोच रहे हो वो नया है। वो प्रेजेंट का सोचना नया है, तो फिर तो पास्ट कुछ रह ही नहीं गया ना। जो कुछ है सब नया है, सब वर्तमान है। तो क्यों वर्तमान में फिर हम वर्तमान का ही सोचें, पूर्व का क्यों सोचें? और भविष्य का भी जो तुम सोच रहे हो वो भी वर्तमान में ही सोच रहे हो, तो वर्तमान ही है, वो भविष्य का है। मेरा मकान होगा 10 साल बाद, तो जो तुम सोच रहे हो वो तो वर्तमान में सोच रहे हो, वो भी तो वर्तमान की सोच है, भविष्य की थोड़ी है वो भी। तो वो भी आप वर्तमान में ही हो, भविष्य में नहीं हो। भूत का सोच के भी आप वर्तमान में ही हो, भूत में नहीं हो, सब कुछ प्रेजेंट में है। तो क्यों ना हम भूतकाल का छोड़ करके, भविष्य काल का छोड़ के वर्तमान में अपने संभाव में रहें, अपने क्षमा आदि में रहें, करुणा में रहें, दया में रहें, दान में रहें, त्याग तपस्या में रहें, साधना में रहें, अपने स्वभाव में रहने का प्रयास करें। जो विभाव गया सो गया, जो पानी बह गया सो बह गया, बहने वाले पानी को चिंता क्यों करना? निकल गया सो निकल गया, अब नया आ रहा है। नया का आनंद लो, और नया में आनंद लो शांति का, सुख का। तो ये सभी जो प्रभाव हैं वो पुद्गल के भाव हैं। ऐसा आचार्य भगवान ने केवली भगवान की वाणी को यहाँ प्रस्तुत किया है। शेष विषय कल, आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।